ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। जी हाँ, ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में है, इसलिए हमने खट्टे का मज़ा चखने के लिए पिस्टल चैलेंज का इरादा बनाया है कि हम लोग पिस्टल चैलेंज करके पूरी लॉबी फारिग करेंगे। फारिग करेंगे। फारिग करने का मीन फारिग करना नहीं, फारिग करने का मीन कत्ल करना है। कत्ल करने का मतलब ये नहीं है कि सुकून से कत्ल करना है, बल्कि बंदों को भस्म कर देना इतना। उप सॉरी 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 सॉरी, मैं फ्लो में इस्लाम करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस गेम में हम लोग करेंगे पिस्टल चैलेंज। हमारा मकसद था पिस्टल के साथ पूरी लॉबी फारिग करना, और ऑटो पिस्टल नहीं मेरे भाई, ऑटो पिस्टल नहीं, सिंगल पिस्टल के साथ पूरी वो भी फॉलो फार यार, मतलब किल करना था यार। छोड़ो जो भी। खैर हम लोग रोज़ों की छत पे उतरे हैं ढिंढन ढिंढन ढिंढन, क्योंकि अब हमारा इरादा था कि बंदों की ऐसी की तैसी फेर देनी है, क्योंकि हम लोग पूरे जो थे एक दफ़ा अपना पिस्टल चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आए हुए थे। तो जी हम लोग पिस्टल ढूंढ रहे थे कि कोई ऑटो मिल जाए, लेकिन हमें ऑटो कहाँ मिलने वाला है। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। अगर ऑटो पिस्टल मिलने वाली किस्मत होती तो हमें वो वाली मिलने वाली किस्मत भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली, तो हमें ऑटो पिस्टल कैसे मिल। वीडियो तेज़ करके बनाइए ताकि आप बोर ना हो, तो ईजीली इंजॉय करें। किस्मत की करनी कुछ ऐसी हुई कि आपके भाई को, जी हाँ आपके भाई को एक बोट मिल गया। हा हमारे किस्मत के ये सारे दरवाजे खुल चुके थे। क्यों? क्योंकि आपके भाई को बोट मिल चुका था और आपका भाई था बोट मास्टर। सुकून से बोट को लिया है, जैसे एक प्रो प्लेयर वाला स्किल्स दिखा के, यूं यूं ऊंचा नीचा प्रोन, ये वो ऊंचा नीचा, और नहीं सॉरी, जैसा भी बैठ के प्रोन होके, दूसरा क्या होता है, जैसा भी करके मैंने बंदे को मारा है, कर दिया है भाई यार बंदे को बोर्ड को सॉरी किल किया। इतने में मुझे साउंड आ रहा था, और भाई इसे कहते हैं किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी थी, और दूसरा बोट आपके भाई के पास आ गया था। भाई ने अपने स्किल्स और जो भी दिखा दुखू के भाईजान दूसरे बोट को किल किया। इतने में मुझे वॉइस आ रही थी कि भाई मेरे पास बंदे आ चुके हैं और मुझे पुश करना था। इतने में हमारे पे बैरल्स और पूरे स्क्वाड का भाईजान पुश हो चुका था। कभी देखी है ऐसी फाइट? और आपके भाई ने सुकून से बैरल वाले बंदे की ऐसी की तैसी कर दी। अब सुकून से हम लोगों ने वापस पढ़ना था, और मैं चीख रहा था भाई जीशान बाबा 533 वापस आओ वापस आओ, बंदे आ गए बंदे आ गए। लेकिन भाई नंबर 2 को भाई बोर्ड का चस्का पड़ चुका था। नंबर 2 ने बोर्ड क्लियर किया, और इसी के साथ नंबर 2 को बंदे ने क्लियर कर दिया। खैर मैंने कवर देने की भरपूर कोशिश की है, विंडो से फायर दिए हैं, लेकिन वो बंदा बच गया है, और मेरे फायर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब कि उसने जो भी किया हुआ था, खैर वो मेरे से बच गया। मैंने अपने फर्स्ट एड पूरी की, और मेरा इरादा था कि मैं दोबारा विंडो से इसे नॉक करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मुझे विंडो में दोबारा सर करवाएगा। और इसी के साथ आपके भाई ने प्रो हेडशॉट्स लिए हैं, और इसी के साथ एक पटका मार के पूरा P92 के साथ पूरा बंदा मार दिया। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमारा मेन मकसद था बंदे को फिनिश करना। बंदे को ना फिनिश किया तो फ़ायदा ही कोई नहीं था गेम का। आपका भाई जो है भाईजान आगे बढ़ता हुआ बड़े सुकून से पहले लूट कर ले, भाईजान एनर्जी ड्रिंक उठा ले, क्योंकि हमने बंदा मारना था, और सुकून से ऊपर चढ़ के बंदे को पूरे स्किल्स और पूरे तो जी हमने पूरे स्किल्स के साथ बंदा किल किया है, हमने पूरा फिनिश करना था। इसके बाद आपका भाई पिस्टल की लूट कर रहा था कि कोई ऑटो पिस्टल मिल जाए, कि एक गाड़ी शू करके पास से गुजरी, और आपके भाई ने इसके ऊपर पिस्टल की स्प्रे करवाई कि ये रुक जाए। लेकिन वो भाई आपके भाई की दहशत, आपके भाई के पिस्टल चलाने की दहशत से वो गाड़ी इतना डर चुकी थी कि वो गाड़ी ने रुकना मुनासिब नहीं समझा, और तेज़ रफ्तारी से वहाँ से गुजर गई। और इसी से आप हिसाब लगा लें कि आपका भाई कितना खतरनाक होता है जब उसके हाथ में पिस्टल होता है, और हम आगे मूव कर रहे थे। इतने में मेरे प्लेयर X1 साइको ने चीख चीख के चलाना शुरू कर दिया, बंदे बंदे, और साथ ही इन्होंने एक बंदा भी नॉक कर दिया। वाह, मतलब कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे प्लेयर ने कोई रियल बंदा नॉक किया था, और मुझे खुशी की इंतहा नहीं थी। और इसी के साथ मैं भागता जा रहा था कि दूसरा भी नॉक कर दिया इस बंदे ने। यार कमाल कर दिया, जिसका माथा चूमने का दिल कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने एक प्लेयर नॉक कर दिया था, बल्कि 2 प्लेयर नॉक कर दिए थे, और वो भी अरबियों के स्क्वाड के यार, और वो भी पिस्टल से। यार इस बंदे से ऑटो से बंदा नहीं मर रहा है, और वो बंदा जो है पिस्टल से बंदे मार रहा है। और ये मेरे लिए एक वाकई एक मिरेकल था, एक करिश्मा था कि यार ये कैसे कर दिया इस बंदे ने। इसके बाद मैं भी इसके साथ आगे और आगे पुश कर रहा था। इतने में मुझे दूर से पहाड़ी से बंदा आता हुआ दिखाई दिया है, तो मैंने सोचा है कि इस पे सुकून के जो है सिंगल फायर दूँ। मैंने इस भाई पे सुकून से जो है वो पिस्टल के 2-3 फायर तसल्ली के साथ लगाए हैं। इससे कनेक्ट हो चुके थे, क्योंकि मुझे पता था ब्लो था। मैं हल्का हल्का आगे पुश कर रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा वेट भी करना था कि मेरे पास पिस्टल था। इतने में भाईजान X1 साइको ने एक और किल ने एक और नॉक निकाल दिया, और अब हमारा काम था इसे फिनिश करना, और हमने इसे भी जल्दी जल्दी से फिनिश कर दिया। अब हमारा मेन मकसद था इस बंदे का चौथा बंदा ढूंढना, कि स्क्वाड का चौथा बंदा किधर है, क्योंकि वो मार के हम पूरा स्क्वाड वाइप कर सकते हैं। इतने में मुझे भुलेखा पड़ा है, मुझे वैसे ही लगा कि शायद बंदा होगा, लेकिन वहाँ बंदा नहीं था। और फिर हम आगे बढ़ रहे थे कि यार इसका चौथा बंदा इधर घरों में होगा। इतनी देर में भाईजान वो बंदे ने गाड़ी उठाई और शू फर हो गया भाईजान, वो बंदा डर गया है। मतलब कि हमारे पिस्टल क्लच की दहशत इतनी, पिस्टल क्लच इसे बोलते हैं, ये पिस्टल क्लच। और इसी के साथ फिर हमने इरादा बनाया है कि हम पिस्टल के साथ आगे मूव करेंगे, किसी पे पुश करेंगे जाके, या स्कूल में या अपार्टमेंट में या पुचिंग के जाके जो है वो पुश करते हैं ईजीली पिस्टल के साथ। और आप लोगों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा होगा कि एक बंदा पिस्टल लेके क्लच कर रहा है, और हम क्लच करने जा रहे हैं पिस्टल लेके।
इसी के साथ हमने पहले स्कूल के पास जाके अपनी घंटी बजाई है, हॉर्न दिया कि यार कोई होगा फायर देगा, लेकिन कोई नहीं था। इतने में अपार्टमेंट वालों ने बुला लिया, भाईजान तुसी किधर जा रहे हो, साढ़े वाल आओ। सब छोड़ छाड़ के हम अपार्टमेंट की तरफ मूव किए हैं। बलेर को बताया कि भाई अंदर आ जा, क्योंकि एज अ पिस्टल हमें थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा सब्र के साथ खेलना पड़ना था, क्योंकि हमें पता था कि भाई सिंगल फायर है हमारे पास और हैवी पिस्टल का, तो थोड़ा सा हमें वेट करके खेलना था। और इसी के साथ हमने अपनी एक बिल्डिंग में पोजीशन ले ली। साथ वाली बिल्डिंग में बंदे थे और धड़ाधड़ फाइट हो रही थी, हमें इतना पता था। और हमें बस वेट करना था, अपनी थोड़े से नेड्स वगैरह उठाने थे, क्योंकि अब नेड्स फाइट भी हो सकती थी और पिस्टल फाइट तो आपको पता, वो तो हम लोगों ने करनी थी। थोड़ी बहुत हीलिंग उठा रहे हैं ईजी होके, क्योंकि हमें थोड़ा सा वेट करना था। अभी हम वेट कर ही रहे थे कि हमारे पास से एक और गाड़ी का पूरा स्क्वाड आकर उस बिल्डिंग में लग गया, और ये हमारे लिए मुश्किलात बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक बिल्डिंग में ही 2 स्क्वाड मौजूद हैं पहले से आके, ठीक है। और इधर हमारे 2 बंदे हैं और दोनों के पास सिर्फ पिस्टल है, और पिस्टल भी ऑटो नहीं है, सिंगल पे है। हमारे पे पुश होता और डेफिनेटली 95% चांस मरने के थे। मैं इतने में देखा कि बंदा जो है वो मज़े ले रहा है, तो फिर हमने कहा इसको सुकून से ठोके। मैंने अपनी पेन किलर को छोड़ा वहीं पे। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं एक पेन किलर छोड़ के एक बंदा नॉक कर दूं? ये आप सही सोच रही हैं, मैंने बंदा नॉक कर दिया। इसके बाद नेड किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेड का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बग्गी वाले को उंगल आ रही थी, वो जानबूझ के नीचे बग्गी घुमाई जा रहा था। मैंने कहा चलो घुमा ले भाई, पेट्रोल ज़्यादा आएगा। लेकिन खैर जैसा भी है, पेट्रोल ज़्यादा भी हो भाईजान, बंदा अमीर लग रहा था। 120 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के पूरे अपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा था। खैर इसे छोड़ के हमने दोबारा मेन बिल्डिंग की तरफ रुख किया और दोबारा 2-3 नेड किए। आपको पता है यूँ इन छशके मारे हैं कि भाई किस्मत से तुक्का ही लग जाए, फट जाए, क्योंकि हमें बंदों का तो पता ही नहीं था यार मर जाए यार, लेकिन नहीं मार रहे थे बंदे। और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई थी, क्योंकि हमें अब ख़तरा नज़र आ रहा था भाई। 10-15 मिनट की गेम हम खेल चुके थे, और अगर इधर हमारे पास चिकन डिनर ना होता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। खैर क्या कर सकते थे, वेट किया, और इतने में एक बंदे को उंगल आई है, उसने उधर से खड़े होकर मेरे पे नेड कुक करके कर दी। लेकिन इसे कहते हैं किस्मत। चल मेरा पुत्र कर एक और नेड सही से कुक नहीं हुआ था, और नेड मेरे पास से होकर चला गया, और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इतने में भाईजान इन बंदों को ज़्यादा उंगल आ गई, और इन्होंने ऐसे फायर देना शुरू कर दिया जैसे इनसे बड़ा प्रो प्लेयर ही कोई नहीं है। जैसे यही एनोनिमस के बड़ा बेटा है, और एक जो है वो पांडा का छोटा बेटा है, और एक जो है पांडा की फुफी का बेटा है बहनचो। इन्होंने तो सुकून से ऐसे फायर दिए हैं और मेरे शॉट कर दिए थे। यू नो व्हाट इज़ शॉट, मेरे बाल शॉट हो गए थे, और मैं देख रहा था कि क्या करूं। क्योंकि मैं फंस चुका था। मैं हर तरफ बंदे थे, और सिर्फ ऑटो गन्स के फायर हो रहे थे। मतलब कि मेरा दिल धक 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 कर रहा था, और मैं सिर्फ सोच रहा था मैं किधर जाऊं। इतने में मेरा प्लेयर जो है वो शायरी कर रहा था। उसने जाके कहा कि मैं जाके जो है ना उस विंडो के पास टीपीपी लूँगा, और भागता है उस विंडो के पास जाया। मैं रोक रहा हूँ, ना जा भाई ना जा भाई, और अपनी ये सुझा के पीछे से लाल करवा के भागता हुआ वापस आ गया। क्योंकि बंदे बहुत तत्ते थे भाई, ऑटो गन्स थी और एक KM वगैरह चला रहे थे। हमारे पास और कोई चांस नहीं था सिवाय वेट के देखें। बंदों ने जब देखा कि इनकी तरफ से तो यार रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रहा, हम इन पे इतने फायर दे रहे हैं, इन्होंने बदले में एक फायर किया, हम पिस्टल चलाई जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि बंदे नूब है भाई, और उन्होंने पुश कर दिया। मेरा प्लेयर फिर शायरी करके सीढ़ियों पे खड़ा हो रहा है। इसे मैंने कहा भाई अंदर कमरे में चले जाए, एक तरफ तू हो जाए, एक तरफ मैं हो जाए, कोशिश करेंगे मार लें अगर मार सकते हुए। इतने में वो बंदे शायरी करके होते आए थे, चल तेरी ऐसी तैसी, 1 2 3 4 फायर लगे हैं, लेकिन ये वाला फायर पैन पे लग गया और इस बंदे को कुछ नहीं हुआ। खैर पिस्टल लोड किया और ये बंदा ठोक दिया। एक बंदा नॉक कर लिया आपके वीर ने, और ये इसी के साथ पिस्टल के साथ क्लच करके पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया है। इसे कहते हैं प्रो प्लेयर। और लूट ऐसी थी कि लूट दे के मुंह में पानी आ रहा था। 3x और 6x अपना लव है, साथ M4 थी, M4 प्लस 6x जो हमें छोड़ना पड़ा सिर्फ एक पिस्टल चैलेंज की खातिर। मान सकते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते आगे, अब देखिए इससे भी थ्रिल होने वाला है। अभी हम लूट कंप्लीट कर ही रहे थे कि भाईजान एक मोटरसाइकिल वाला रश खा रहा है। अभी हम लूट सुकून से की है, अपना सारा देख रहे हैं, पिस्टल वाला सेट कर रहे हैं, और इधर उधर घूम रहे हैं कि हमें भाईजान बाइक की आवाज़ आई है। जी बाइक आई है कहीं पास, बाइक आई है। मोड़ा हूँ, दोबारा देखा है, बाइक के साउंड को जज किया और दोबारा उधर भागा गया, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि बाइक वाला विंडो के पास आकर रुकेगा, और वही हुआ। और इसी के साथ ये बाइक वाले का भी टाए फीस मेरा पुत्र छुट्टी कर सुकून से इस बाइक वाले को लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत लूट की है, और वहाँ से मूव करके हम लोगों ने जोन लिया है। पहले इन घरों के पास बग्गी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने इरादा बनाया कि घरों को पूरा अच्छे तरीके से छानने की। बंदा तो नहीं है, हमने पूरा छाना, लेकिन हमें बंदा नहीं मिला। और देखते रहे वीडियो, मैंने थोड़ी आगे गुजार दी और तेज़ से गुजारी है, और इधर हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, अपना काफ़ी देखा, और उतने में 2 बंदे में पुश करते हुए नजर आए। मैंने अपने बंदे को बता दिया भाई 2 बंदे हैं, ऐसे मारने हैं। हम लोगों को काफ़ी अर्सा हो गया था, काफ़ी देर से हम इस घर में वेट कर रहे थे कोई आए। इतने में मुझे ये बंदा नज़र आ गया, और हम लोगों ने इस पर जो है वो सिंगल से फायर देना शुरू कर दिए।
और खुदा की करनी ऐसी कि हमारा एक फायर नहीं टच हो रहा था, प्रो प्लेयर्स का फायर नहीं टच होता है, प्रो प्लेयर्स का जो होता है वो बुलेट्स ही टच होती हैं, फायर नहीं टच होते। खैर फायर देते रहो, और ये जो अगले बंदे थे वो हमसे ज़्यादा प्रो प्लेयर थे, वो पूरा भाईजान है यूं क्लच कर रहे थे, क्लच क्या पूरा फ्लैंक करके, एक बंदा इधर से घूम रहा है, एक बंदा इधर से घूम रहा है, एक वो दरख्त के पास आके फायर करवा रहा है, एक वो सामने से घूम रहा है, ऊपर से मेरा एक फायर भी टच नहीं हो रहा है। मैं जो मतलब कि यार करना क्या था इधर, सीधी सी बात थी, हम लोग फंस चुके थे अब। क्योंकि वो बंदे जो थे वो पूरा फ्लैंक कर रहे थे और स्प्रे करवा रहे थे, और एक बंदा बहुत ही पास आ गया था। खैर ओपन में था लेकिन फायर दे रहा था, लेकिन फायर नहीं लग रहा था, वो पता है पिस्टल का भी चलाया ही नहीं था और इक्वल कंट्रोल नहीं हो रहा था। खैर इरादा ये बना कि एक बंदे को मैं संभालूंगा, एक को तुम संभालोगे। मैंने सुकून से इस पर फायर देना शुरू किए हैं और उसने मुकाबले में फ़ायर देना शुरू कर दिया, और वो बंदा प्री फायर करने लग गया था, मतलब मेरे पास पीक का ऑप्शन ख़त्म कर दिया था उस बंदे ने। खैर मैंने वेट किया कि इसके गन की जो है वो मैगज़ीन ख़त्म हो रही है, दोबारा अपने जो है वो कवर में जाए मैगज़ीन फुल करने के लिए, उतनी देर में मैं पीक ले लूँगा। जैसे ही मैगज़ीन ख़त्म हुई है मैं पीक लेकर उधर बैठ गया हूँ, वरना मैगज़ीन पूरी करके जैसे ही आ गया है, और उसी के साथ आपके भाई ने कॉपी स्प्रे करवा के बंदे की टाइम फिश करके चीथड़े उड़ा के बंदे को उड़ा के फेंक दिया। और उसी के बाद हमारे पास अब रह गया था एक बंदे का ऑप्शन। मैंने अपने प्लेयर को बोला कि भाई बंदे की लोकेशन दे, उस बंदे को बता किधर है, लेकिन इस भाई साहब ने उस बंदे की लोकेशन को गायब कर दिया था। खैर मैंने इसे कहा छोड़ो यार, जोन लेते हैं गाड़ी लेते हैं, लेकिन भाई साहब कहाँ मानने वाले थे। खैर इस बात पे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया कि मैं गाड़ी लेके आगे से घूम के जा रहा हूँ, तुम यहाँ से बंदे को पकड़ लो। खैर अब देखिए होता क्या है, उधर ये बंदा सिंगल पिस्टल के साथ उस बंदे के साथ फाइट ले रहा है, और मैं अपनी गाड़ी लेके फ्लैंक कर रहा हूँ ताकि जोन से थोड़ा सा जाके पास से जाके फ्लैंक कर लूँ। भाई जान गाड़ी निकाल लिया फुल धूम 3 वाली, दुगुड़ 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 जा रही हैं, सुकून से जा रही हैं, और जाके मैंने आगे से फ्लैंक करके गाड़ी रोक दी है, क्योंकि मुझे वो प्लेयर लेना था। चिकन डिनर बस होने ही वाला था, बंदे रह गए थे बहुत ही कम। खैर अभी हम लोगों ने इधर रोका है, इधर से फ्लैंक ले रहा हूँ, फ्लैंक पेंचो इतना दिमाग नहीं हो गया। खैर पेंसिल, और इसी के साथ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अभी हम उधर उस बंदे के पीछे से कैंपर ने मार ली है, जो भी मारी है लेकिन उसने मार ली है। और अब मैं नंबर 3 को बोल रहा हूँ भाई ध्यान से बंदे को मार, मुझे चिकन डिनर चाहिए या मुझे रिवाइव दे दे। खैर लेकिन AWM वाला कहाँ सुनने वाला था, वो तो BC कैंपर था, मुझे तो वो AWM वाले की लोकेशन भी नहीं मिल रही थी। अब सारी गेम थी हमारी नंबर 3 पे कि नंबर 3 क्या करेगा। भाई जान नंबर 3 को आवाज़ दिएगा भाई रिवाइव दे दे या इस बंदे को मार दे। नंबर 3 साहब जो हैं वो अपनी तरफ से फुल हैं, यूं करके आ रहे हैं, और इसी के साथ AWM वाले ने मेरी टाइम फिश कर दी, उधर से नंबर 3 की भी होगी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गेम देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें।